हेलो गाइज़, वेलकम टू माय ब्लॉग। हम लोग 2 दिन के लिए नैनीताल ट्रिप पे जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग ऑलरेडी रेडी हैं। हम स्टेफी का वेट कर रहे हैं जो हमेशा की तरह लेट है। फुल एक्साइटमेंट के साथ हम निकल लेते हैं हमारी ट्रिप के लिए। सुबह का टाइम था, रश्मि को बहुत ठंड लग रही थी इसलिए उसने अपने साथ ब्लैंकेट एंड ऑल लाया था। बाकी मेरी एक्साइटमेंट तो आपको दिख ही रही है। फिर जर्नी का मज़ा लेते हुए हम हमारे डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। फाइनली 3 घंटे जर्नी के बाद हम हमारे डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। हमारा जो स्टे था वो नैनीताल से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में था। फ्रेश होके रेडी होके हम निकल लेते हैं आज के साइट सीइंग के लिए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से हम गाड़ी से निकल के पैदल ही नैनी लेक के साइड निकल लेते हैं। सबसे पहले हमने नैनी लेक में बोटिंग की। बहुत अच्छा व्यू और बहुत ठंडा पानी था, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बोटिंग करने के बाद हम माँ नैना देवी मंदिर पहुंच गए। वहां हमने ब्लेसिंग्स ली। फिर मेरे फ्रेंड्स लग गए शॉपिंग में। उस लोकल मार्केट में जितने शॉप्स थे उन्होंने सब एक्सप्लोर कर डाला। और मुझे शॉपिंग करना नहीं पसंद, इसलिए मैं ठंड का मज़ा ले रही थी। फिर मुझे वहाँ ये क्यूट सा छोटा सा बच्चा मिला जिसके साथ मैंने थोड़ी देर खेला। उसके बाद हम खुद बच्चे बन गए। थोड़ा हाथ गर्म करने के बाद हम निकल गए खाने के लिए। हम सबको बहुत ठंड लग रही थी इसलिए हमने सोचा कि खाना पैक करा के हम रूम पे खा लेंगे। हमारी गाड़ी पार्किंग में थी इसलिए हम पार्किंग के साइड जा ही रहे थे कि हमारे फ्रेंड्स की शॉपिंग फिर से शुरू हो गई। फिर निकल पड़े हम हमारे स्टे की तरफ। स्टे पहुंचने के बाद सारे अपने शॉपिंग बैग्स कलेक्ट कर रहे थे। देख रहे हो गाइस, भर भर के शॉपिंग की है इन्होंने। बहुत पैसे हो गए गाइस, बहुत पैसे हो गए इनके पास। खाना खाने के बाद हमने बहुत सारी मस्ती की और हमारा डे 1 यहीं पे ख़त्म होता है। इस मस्त व्यू के साथ हमारा सेकेंड डे शुरू होता है। हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया और हम निकल गए हमारे दूसरे दिन के साइट सीइंग के लिए। सबसे पहले हमें ड्राइवर भैया ने इको केव ड्रॉप किया। तो हमारा आज का पहला प्लेस विजिट करने का इको केव था। गाइस, हम आए हैं इको केव। यार ये मुझे उड़ा के हाँ, अभी हम आए हैं इको केव। वहाँ पहुँचने के बाद हम सबसे पहले वहाँ के केव्स में गए। केव्स बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड थे एरिया वाइज। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, बट रश्मि को थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि उसने ठंड की वजह से बहुत सारे लेयर्स के कपड़े पहने थे। बट एट द एंड हमें बहुत मज़ा आया। केव से निकलने के बाद हमने जिप लाइनिंग का मज़ा लिया। ठंड हो या गर्मी, मेरे लिए चाय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इको केव से निकलने के बाद हमने वहीं पास के टपरी पे बैठ के चाय पी और फिर निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि था हिमालयन दर्शन। फिर हम फंस गए बहुत हैवी ट्रैफिक में। संडे का दिन था तो ट्रैफिक कैसे नहीं होती, इसलिए ड्राइवर भैया ने हमें सजेस्ट किया कि हम पैदल ही हिमालयन दर्शन के लिए निकल जाएं, भैया पीछे से आ जाएंगे। तो फिर क्या था, स्नोफॉल हुआ ही था रात में, तो छोटे मोटे जो स्नो थे रोड पे उनको देखते हुए हम हिमालयन दर्शन के लिए निकल गए। मौसम ख़राब होने की वजह से हमें हिमालय का तो दर्शन नहीं हुआ, लेकिन 0 डिग्री वाली ठंड ज़रूर फील हो गई। ठंड से थोड़ा बचने के लिए हमने चाय और गरम गरम मैगी ली। पहाड़ों वाली मैगी की तो वैसे भी बात अलग है। एक कहावत है ना, ठंड को ठंडी मारता है, इसलिए हमने फ्रूटी भी पी ली। ट्रैफिक की वजह से हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए हम हमारे फाइनल डेस्टिनेशन जो कि था कैंची धाम, वहाँ के लिए निकल गए। जैसे तैसे वहाँ दर्शन करने के बाद हम निकल गए फाइनली अपने स्टे के लिए। हम सुबह सुबह निकल गए हमारे कॉलेज के लिए क्योंकि हमारी सुबह में क्लासेस थी। हम सबकी नींद पूरी नहीं हुई थी और 2 दिन के थके हुए थे, बट फिर भी जाना तो था ही। पहाड़ों से सन को चेस करते करते हम पहुँच गए हमारे कॉलेज। फाइनली हमारा ट्रिप यहीं एंड होता है। थैंक यू।